नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मानसून की शुरुआत के साथ ही कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया है और जान माल के नुकसान की खबरें भी आई हैं। जिला उपायुक्त तोरुल एस रविश ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य में मानसून सक्रिय हो चुका है और बीते दिन कुल्लू जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और जल स्तर में वृद्धि के कारण नुकसान दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया है कि मौसम विभाग ने 27 और 28 जून के लिए जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील भी की है। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी को भी नदी नालों या फिर निचले इलाकों के पास जाने की अनुमति नहीं की जाएगी। खास तौर पर पर्यटकों को सुरक्षित और शहरी क्षेत्रों में ही ठहरने की सलाह दी गई है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी की है कि वे किसी भी हाल में नदियों या फिर झरनों के नजदीक ना जाएं। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन दलों को अलर्ट पर रखा है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी अब बढ़ा दी गई है। वहीं स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और मौसम से संबंधित ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से बचा जा सके। पता है कि कुल्लू में और हिमाचल प्रदेश में अब मॉनसून का ऑनसेट हो गया है और कल डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोकेशंस पे ज़्यादा वाटर लेवल होने की वजह से देयर वर सम लॉसेस रिपोर्टेड। साथ ही साथ आगे भी 2 दिन के लिए 27 और 28 को ऑरेंज अलर्ट है। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगी कि नदी के पास या लो लाइंग एरियाज़ में आप लोग मत जाएँ। जो टूरिस्ट भी हमारे पास है वो सेफ़ एरियाज़ में, टाउन एरियाज़ में ज़रूर घूमें, लेकिन नदी के पास आप लोग मत जाएं। और अगर वेदर ख़राब है तो ट्रैकिंग एक्सेट्रा पे नहीं जाएं। इसके साथ साथ कल जैसे कि आपको पता है बक्कर थाच में कुछ 40-50 टूरिस्ट थे, वो स्ट्रैंडेड हो गए थे। लेकिन और उनके साथ ही एबीवी मास का 122 पीपल का कैंप भी चल रहा था। दे हैव ऑल बीन सेफली रेस्क्यूड। उनके पास राशन वगैरह सब था, सिर्फ रात के लिए कनेक्टिविटी का इशू था। दे आर रेस्क्यूड। एक हमारी बस रोहतांग रोड पे उसके व्हील्स धंसने की वजह से थोड़ी देर के लिए आवाजाही बंद हुई थी, पर उसको भी कल की कल रिस्टोर कर दिया गया है। जो ज़्यादा वरीसम है, जो सडन राइज ऑफ वाटर की वजह से हमने मनाली में बहांग एरिया में काफ़ी रोड भी ख़राब हो गई और 4 शॉप्स भी हमारी कम्प्लीटली बह गई हैं और एक छोटा वुडन पुलिया भी था वहाँ पे और एक स्नो गैलरी के आसपास भी फ्लैश फ्लड रिपोर्टेड था। अब पानी का लेवल दोबारा सामान्य हो चुका है। एक हमारी साथ ही साथ जो ज़्यादा लॉस हुआ है वो हमारे बंजार एरिया में हुआ है। जो जीवा नाला में हमारे रेला के आसपास जो क्लाउड बस्ट आया है और उसमें बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि क्योंकि हमारे 5 फुल्ली डैमेज हाउसेज हैं उसमें और 3 लोग मिसिंग हैं, उसके लिए एनडीआरएफ की टीम आज डिप्लॉय कर दी गई है और वो उनके रेस्क्यू में लगी हुई है। क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया तो वो चलेगा। साथ ही साथ एक काउशेड और एक शॉप कल भी लॉस है। साथ ही साथ वाटर स्कीम जो रेला की है वो भी काफ़ी वॉश अवे हो गई है और एक पुलिस पोस्ट एज वेल। विलेज हरनगढ़ में भी कुछ लॉस हुआ है, जिसमें एक स्मॉल ब्रिज चला गया है, 2 गाड़ियों का लॉस हो गया, एक घराट खराब हो गया है और रोड्स और शीप काउ 11 काउस, 18 शीप्स और 2 बुल्स। इसके साथ साथ रोड का अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं तो जो सबसे हमारा कंसर्न है कि बिंदु ठाक से नेहरू कुंड की रोड एक पॉइंट पे टूट गई है, लेकिन वहाँ सिंगल लेन सामान्य ट्रैफिक चल रहा है और रेस्टोरेशन का काम भी शुरू हो गया है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।